न्यूट्रिएंट से नियंत्रित ब्रेन द्वारा वेट लॉस। फैट बर्निंग द्वारा वेट लॉस के लिए दर्जनों ब्रांड्स के सप्लीमेंट और मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध हैं। हो सकता है कि वेट लॉस के लिए आप भी इन सप्लीमेंट्स या मेडिसिन में से किसी ब्रांड को यूज कर रहे हो। अगर वेट लॉस के सप्लीमेंट का मैकेनिज्म आप नहीं जानते और आप इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपके लिए हार्मफुल साबित हो जाएं। अगर आप नहीं जानते कि वेट लॉस के फैट बर्निंग तत्व क्या हैं, इन्हें कैसे यूज किया जाए और ये कैसे काम करते हैं, तो आप इनसे वेट लॉस अचीव नहीं कर सकते। और साथ में वेट लॉस के ये सभी सप्लीमेंट या मेडिसिन वेट लॉस की प्रक्रिया को भी जटिल बना सकते हैं। इस वीडियो में जानिए कि आपकी किचन में मौजूद वेट लॉस के फैट बर्निंग तत्व कौन कौन से हैं और ये कैसे वेट लॉस को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। हैक न्यूट्रिशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम त्यागी, फंक्शनल फूड एजुकेटर। वेट लॉस के लिए फैट बर्निंग सप्लीमेंट में चाय या कॉफी का कैफीन, मिर्च का कैप्साइसिन, कोकोनट ऑयल, जिंजर और प्रोटीन्स के आइसोलेट में से एक या एक से अधिक तत्व मौजूद होते हैं और शरीर में फैट बर्निंग का काम करते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी किचन में मौजूद हैं, लेकिन इन तत्वों के द्वारा फैट बर्निंग तभी संभव हो सकती है जब आपके ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य से कम हो। सामान्य तौर पर खाना खाने के 12 घंटे बाद ब्लड में शुगर सबसे कम स्तर पर होती है। इसलिए वेट लॉस के लिए ग्रीन टी का सेवन सुबह सुबह ही करना चाहिए। खाना खाने के बाद चाय या कॉफी का सेवन वेट लॉस की प्रक्रिया को रोक देता है। सामान्य खाना खाने के बाद ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में फैट बर्निंग संभव नहीं हो पाती। ब्लड में शुगर का सामान्य से कम स्तर होने पर ये तत्व फैट बर्निंग को कुशलता से करते हैं। खाना खाने से पहले अगर आप कलौंजी या मेथी या ककोआ या करेले का जूस लेते हैं तो खाना खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं होगा। एक कप चाय में करीब 40 मिलीग्राम कैफीन होती है और यह आधा ग्राम फैट बर्न करती है। साथ ही वेट लॉस के लिए आपको 3 कप चाय से ज़्यादा भी नहीं पीनी चाहिए। एक्सरसाइज और टेम्परेचर दोनों मिलकर 1 कप चाय की कैफीन में ही आपकी 2 ग्राम तक फैट बर्न कर सकते हैं। सिर्फ 3 कप ग्रीन टी से ही कैलोरी नियंत्रित मील साइज के साथ आप 6 ग्राम फैट प्रत्येक दिन आसानी से बर्न कर सकते हैं। इन तीनों कॉम्बिनेशंस को जानने से पहले जानना जरूरी है कि शरीर में अधिक फैट जमा होने के लक्षण क्या हैं। यदि आपके स्वयं का या आपके परिवार के किसी सदस्य का पेट, जिसे वेस्ट लाइन भी कहते हैं, उसका साइज बढ़ने लगा है या बढ़ गया है, हिप्स का साइज बढ़ गया है और गर्दन का साइज बढ़ गया है, तो यह एक साइंटिफिक संकेत है कि आपके शरीर में विसरल फैट की मात्रा बढ़ गई है। बढ़ी हुई विसरल फैट के कारण चलने पर सांस फूलने लगती है, जल्दी पसीना आने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। तब यह फैट आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए पहली चेतावनी है। पुरुष की वेस्ट लाइन 40 इंच और महिला की वेस्ट लाइन 36 इंच से ज़्यादा पुष्टि करती है कि शरीर में जरूरत से ज़्यादा विसरल फैट इकट्ठा हो गई है। शरीर में ज़्यादा विसरल फैट ब्रेन और बॉडी दोनों की स्वस्थ फिजियोलॉजी को बदलने लगती है, जिसके कारण पेट की बीमारियां, लीवर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, प्रजनन के विकार, ब्रेन से संबंधित बीमारी जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, लर्निंग या वीक मेमोरी जैसे विकार शुरू हो जाते हैं। वेट लॉस में फैट बर्निंग के लिए जरूरी है कि आपको शरीर में जमा हुई फैट के प्रकार और उनकी प्रकृति के बारे में भी जानना चाहिए। शरीर में फूड से बनने वाला फैट व्हाइट रंग का विसरल फैट कहलाता है। एक्सरसाइज एवं टेम्परेचर विसरल फैट को ब्राउन फैट में बदल देता है। न्यूट्रिएंट्स और एक्सरसाइज ब्राउन फैट को ही बर्न कर सकते हैं, व्हाइट फैट बर्न नहीं होती। व्हाइट फैट सिर्फ कैलोरी में ही कन्वर्ट हो सकती है। आपकी स्किन के नीचे रहने वाली फैट को ब्राउन फैट और आपके ऑर्गन के साथ रहने वाले फैट को विसरल फैट कहते हैं। वातावरण के तापमान से ब्राउन फैट आपके शरीर को सुरक्षित रखता है और विसरल फैट आपके शरीर में इमरजेंसी के लिए आपके लिए ऊर्जा का प्रबंध करता है। खाना खाने के बाद आपका शरीर खाने के एक भाग को
वाइट फैट में बदलकर आपके फैट को डिपो में जमा कर देता है। साइंटिस्ट इस डिपो को वाइट एडिपोज टिश्यू कहते हैं। आपके फूड से कैलोरीज का बनना, फैट की उत्पादन दर और फैट का डिपो में जमा होना, इन सभी के अपने कानून हैं। एडिपोज टिश्यू ऊर्जा की इस व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी वेस्ट लाइन का साइज, आपके हिप्स का साइज और आपकी नेक का साइज, सभी के साइज आपके एडिपोज टिश्यू द्वारा ही निर्धारित होते हैं। डाइट के लिए चुने गए फूड्स और लाइफस्टाइल दोनों मिलकर एडिपोज टिश्यू की दिशा और दशा सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान में डाइट के लिए फूड्स का चुनाव न्यूट्रिशन की जरूरत के आधार पर न होकर टेस्ट के आधार पर होता है और यही ज्यादातर कारण बनता है क्रोनिक बीमारी के। डाइट के लिए चुने गए फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन की रेशो के साथ सही मात्रा में फंक्शनल फूड का कॉम्बिनेशन जैसे हल्दी एडिपोज टिश्यू के लिए बहुत आवश्यक है। फंक्शनल फूड्स जहां शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, वहीं शरीर में किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मात्रा को भी बैलेंस कर देते हैं। ऐसे फूड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट की रेशो 55 या 60% से ज़्यादा होती है, इनके नियमित सेवन से लीवर शरीर में कार्बोहाइड्रेट से फैट बनाने लगता है। अगर आपने अपने फूड से चिकनाई जैसे घी या तेल हटा भी दिए हैं, लेकिन आपके फूड्स में कार्बोहाइड्रेट की रेशो 60% से ज़्यादा है, तो फिर भी आपके शरीर में फैट बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आपका लीवर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता रहेगा। वेट लॉस से संबंधित यूट्यूब वीडियो क्लेम करती रही हैं कि अमुक न्यूट्रिएंट फैट को पिघला देती हैं या 1-2 सप्ताह में ही वेट लॉस हो जाता है। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वेट गेन या वेट लॉस दोनों ही की अपनी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है और अपना एक मैकेनिज्म है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अगर आप करेला खाते हैं या 1 चम्मच मेथी खा लेते हैं या कलौंजी का पाउडर खाते हैं, तो यह आपके लीवर में फैट बनने की प्रक्रिया को या तो स्लो कर देगा या रोक देगा। ऐसी अवस्था में करेला, मेथी या कलौंजी आपके फंक्शनल फूड बन जाते हैं। लेकिन ऐसे फंक्शनल फूड्स का अधिक सेवन दूसरे विकार भी पैदा कर सकते हैं, जैसे अधिक करेले का सेवन स्पर्म काउंट कम करने लगता है और व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। इससे बचने के लिए फंक्शनल फूड्स के ज़्यादा वेरिएंट्स और उनके कॉम्बिनेशंस यूज करने चाहिए। वेट लॉस में अभी तक की रिसर्च के अनुसार व्यक्ति के प्रत्येक मील से 1 घंटा पहले या तो 1 चम्मच मेथी या करेले का जूस या 1 चम्मच अजवाइन या कलौंजी का पाउडर या हॉप्स का एक्सट्रैक्ट, इनमें से किसी भी एक को अगर लेते हैं तो ऐसा करने पर ब्लड में शुगर का स्पाइक नहीं होगा और लीवर शुगर को फैट में नहीं बदलेगा। इसके 4 घंटे बाद आप अपने फैट बर्नर के सप्लीमेंट या फैट बर्नर के फूड्स को खा सकते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए बेस्ट टेम्परेचर के 2 जोन भी उपलब्ध हैं, एक 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 35 डिग्री सेल्सियस। एक्सरसाइज के लिए ये टेम्परेचर जोन अधिकतम फैट बर्न करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भेज सकते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या प्रेगनेंसी में हैं या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।